हेलो दोस्तों, आइयो पर बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले पर्सनालिटी 2.3 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हमने यहाँ पर एक टॉपिक ले रखा है। क्या है आपका कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। क्या है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम? यह इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त मेरे भाई कि यह जो टॉपिक जिन स्टूडेंट्स को आ गया, जिन दोस्तों का आ गया ना, वो पर्सनालिटी 2.3 के क्वेश्चन यूं कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? यूं कर जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन का मतलब क्या होता है यह बताइए मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि इसको सबसे पहले हम लोग को समझना अनिवार्य है। जब समझ लेंगे ना तो पर्सनालिटी 2.3 के क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है आसानी से कर ले जाएंगे। हमने आपको उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन भी ले रखा है, इसकी सहायता से और डिटेल से समझेंगे। जो पर्सनालिटी 2.3 में जिस टाइप के क्वेश्चन उनको हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने कहा कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन मतलब क्या होता है? भाग देना होता है। मान लीजिए जनरली आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए हमने 17 को क्या किया, 4 से भाग दे दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 में भाग जाएगी, 16 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही सेम हम लोग बहुपदों में भी करते हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन थोड़े से चेंज होते हैं। भाग देने का प्रोसेस अलग होता है, यहाँ पर हम समझेंगे भी। ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसे पता है कि आप लोग भाज्य बोलते हैं या हम लोग भाज्य बोलते हैं, आप लोग को पता होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं, भाजक। यही सब चीजें समझना है मेरे दोस्त। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम में यही सब चीजें समझना है। इसे हम भाज्य बोलते हैं, इसे हम भाजक बोलते हैं, इसे हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और इसको हम शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल, इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। आई होप आप लोग को तीनों चीजें समझ में आ गई। अब देखिए बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है ना, इसको भाज्य को हम लोग क्या नोट करते हैं? पी एक्स। पी एक्स, पी एक्स से नोट करते हैं। पी फॉर होता है पोलिनोमियल, एक्स जो होता है उसका फंक्शन होता है। सिंपली इतना समझिएगा, पी एक्स से नोट करते हैं। भाजक को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं? जी एक्स से नोट करते हैं, जी एक्स से नोट करते हैं। और भागफल को हम लोग क्यू एक्स से नोट करते हैं, क्यू एक्स से नोट करते हैं। और शेषफल को हम लोग आर एक्स से नोट करते हैं, आर एक्स से। आई होप आप लोग को जो चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग इसको लिखते कैसे हैं मेरे दोस्त मेरे भाई। 17 बराबर 4 गुणे 4। 17 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4 प्लस 1। यह हम लोग लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं? अभी तक यह हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना मेरे दोस्त मेरे भाई, पढ़ा है ना। वैसे ही हम लोग इसको भी लिखते हैं कि भाज्य बराबर, क्योंकि देखिए यह जो दोनों संख्या है, यह संख्या है, यह संख्या बराबर है सिंपली। तो भाज्य बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? भाजक, भाजक गुणते भागफल। देखिए लॉजिक समझने वाली बात है आप लोगों को। यह मत सोचिए कि यह क्यों बता रहे जब मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है भैया। तो देखिए अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैं बता रहा हूँ। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, भाज्य बराबर कर दिया है पी एक्स, तो पी एक्स रख दीजिए भैया। और भाजक को मान लिया है जी एक्स, तो जी एक्स कर दीजिए। गुणते भागफल को कर दिया है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स कर दीजिए। और प्लस शेषफल को कर दिया आर एक्स, तो आर एक्स कर दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, यह जो हमने लिखा है ना, जो फार्मूला बनाया है ना, यही आपका होता है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है। यह फार्मूला पता है, क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। यही आपका बहुपद विभाजन एल्गोरिथम होता है, इतना समझिएगा। सिंपली आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए सिंपल चीजें हमने भाग देना ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ रखा है, पढ़ा है। इसके बारे में भी बहुत पहले हमने पढ़ा है। पर्सनालिटी आपने एक में भी पढ़ा होगा, जब चैप्टर हमने एक पढ़ा तो वहां पर भी पढ़ा होगा, लेकिन उससे पहले भी आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। उसी की सहायता से बस इसमें चेंज क्या है ना, भाज्य को हम लोग पी एस से नोट करते हैं, भाजक को हम लोग जी एक्स से नोट करते हैं, भागफल को क्यू एक्स से नोट करते हैं और शेषफल को आर एक्स से नोट करते हैं। सिंपल इसमें कंडीशन से यह होता है, इसमें कंडीशन से यह होता है कि आर एक्स की जो वैल्यू है ना सदैव छोटी होती है आपकी जी एक्स, तो होगा ही भैया। ये बताइए यहाँ पर जो भाजक है इससे वैल्यू हमेशा शेषफल की छोटी ही आएगी ना, सिंपल से तो छोटी आएगी। तो जो चीजें यहाँ पर देखिए दिया था बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट से तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है उसको मैं नोट करके बता देता हूँ, क्योंकि डिफिनीशन भी तो हमें पढ़ना ही है। डिफिनीशन के ही सारे तो हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को लिख रहे हैं, सारी वैल्यू को लिख रहे हैं। तो डिफिनीशन क्या होता है उसको मैं बताता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर जो ये प्रश्न है ना इसके सारे और आसानी से इसको समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, डीपली समझेंगे। तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हाँ दोस्तों, जो डिफिनीशन हमने यहाँ पर नोट कर दिया क्या है आपका, या फिर हम कहीं परिभाषा हमने नोट कर दिया क्या है, यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं जहां
जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है जी एक्स जो है बराबर नहीं है जीरो के, तो हम बहुपद जी एक्स सॉरी क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बताया ना, सिंपली वही है। सिंपली देखिए कैसे फार्मूला लाए हमने यहाँ पर बता भी दिया। तो मतलब यही है कि मान लीजिए दो बहुपद आपको दिया रहे तो हम लोग कैसे QX और RX प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी चीज है कि भाग देकर ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भाग देकर बताया था कि PX बराबर हो जा रहा है GX गुणित QX प्लस RX। वही यहाँ पर थ्योरम भी है आपका, जो बहुपद विभाजन एल्गोरिथम का जो परिभाषा है वही है आपका, सिंपली जो हमने यहाँ पर लाया था। इसका मतलब यही है कि देखिए दो बहुपद दे रखा होगा तो दोनों बहुपद में से एक बहुपद से भाग देंगे दूसरे बहुपद में, तो हमें QX भी निकल जाएगा और RX भी निकल जाएगा। सिंपल चीज है मेरे दोस्तों। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न भी ले रखा है, इसी प्रश्न से आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाने वाला है मेरे दोस्तों। इसी प्रश्न इसी क्वेश्चन की सहायता से सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसमें दो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि भाग दीजिए, दूसरा प्रश्न है विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। यह जो विभाजन एल्गोरिथम है यह सत्य की असत्य हो जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार, वो हमें बताना। तो यह तो सिंपल चीज है, यह जो आपका विभाजन एल्गोरिथम यहाँ तो सत्य है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जांच करना है। उसको कैसे जांच करना है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न की सहायता से हमने निकाला है। यह प्रश्न जो है 17 बराबर हमने 4 गुणे 4 प्लस 1 किया है, क्योंकि इसका वैल्यू 17 ही होगा ना, क्योंकि 4 को 16 प्लस 1 17 हो जाएंगे, दोनों इक्वल आएंगे तभी सत्यता की जांच होगी। सिंपल चीज है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करके सोल्व करता हूँ। देखिए क्या है आपका देखिए पीएक्स जो दिया है, मान लीजिए पीएक्स बराबर दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 1, पीएक्स दिया है यह। और यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका जीएक्स जो दिया है, क्या दिया है आपका x प्लस 2। सिंपल चीज है, क्या करना है जीएक्स से पीएक्स में भाग दे देंगे हम लोग। सिंपली जब भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 2, भाग देंगे 2x², किसमें भाग देंगे x प्लस 2 से हम भाग दे रहे हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए इसमें प्रोसेस यह होता है ना, बहुपदों का विभाजन भाग देने का प्रोसेस यह होता है कि यह जो बड़ी वाली पहली संख्या होती है इसको कैसे भी करके हमें काटना होता है। सिंपल चीज है, आप पीछे नहीं देखना है, इसको पहला वाला संख्या को जरूर काटना है। तो कैसे हम लोग काटेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे ना कि गुणा करने पे यह संख्या आ जाए, ऐसी संख्या यहाँ पर लेंगे, गुणा करने पे जब यह संख्या आएगी तभी तो घटकर यह संख्या खत्म हो गई भाई। सिंपल चीज है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या लें कि यह संख्या आ जाए। तो सिंपल सा चीज ट्रिक होता है कि 2x² को हम क्या करें x से भाग दें। जब x से भाग देंगे तो x से क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2x। यानी कि अगर हम 2x यहाँ से लिख दें तो 2x का इसमें गुणा करा दें x में, तो क्या आ जाएगा 2x² होगा। सिंपल चीज है मेरे दोस्त में भाई, सिंपल सा बात है कि 2x का अगर हम गुणा करा दें x में तो 2x² होगा। सिंपल चीज है। अब देखिए आगे जब हम लोग करेंगे इसका गुणा इसमें भी करते हैं, यह नहीं कि इसको छोड़ देते हैं, इसका गुणा फिर इसमें कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा प्लस 4x होगा कि नहीं, कि 2 दूना 4x। अब देखिए यहाँ पर साइन चेंज होता है, इतना ध्यान देखिए। वहाँ यहाँ पर भी हम लोग जब करते हैं ना तो यहाँ पर प्लस होता है, जब हम करते हैं तो माइनस करके घटाते हैं। सिंपल चीज है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस रहे तो माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस जब रहे तो प्लस कर लीजिएगा। अपोजिट साइन लेते हैं सिंपली जब भी हम लोग भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे, क्योंकि -2x² और प्लस 2x² घटकर 0 होते हैं। और उसके वजह से -4x और प्लस 3x, क्या है -4x है प्लस 3x है, यानी कि माइनस का x बचेगा यहाँ पर। और इसका से इसको उतारिए, सोल्व कर दिए +1। अब देखिए हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि पूरा करने में -x आ जाए, तो -x क्या कर दिए बट्टे x से भाग देकर आप पता कर सकते हैं आसानी में। वैसे तो बहुत सारे मेरे भाई लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे तो यह संख्या आ जाएगी, जब इससे उसमें गुणा कराएंगे तो यह संख्या आ जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यह सब करने का प्रोसेस का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आसानी के लिए आप क्या कीजिएगा, कर लीजिए x से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक आएगा, यहाँ पर माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो यानी कि -1 अगर हम यहाँ पर ले लें तो इसका इसमें गुणा करा देंगे, माइनस ये जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करा दें क्योंकि -2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको भी प्लस। मैंने कहा कि यहाँ पर जो साइन है उसके ठीक अपोजिट साइन ले लेते हैं, माइनस रहे तो प्लस लेते हैं, प्लस रहे तो माइनस लेते हैं। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -x और यहाँ पर +x है, इसको नहीं देखते फिर इसको देखते हैं, इतना ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर +2 है, इसको इस साइन को नहीं देखते, इस साइन को देखते हैं। तो +2 है +1 है, यानी कि 3, जो शेषफल आएगा 3 आएगा, शेषफल जो आएगा 3 आ जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसकी सहायता से कि px बराबर हमने निकाल दिया, जो हमने फार्मूला है उसकी सहायता से अगर लिख दें तो px बराबर यहाँ पर देखिए, सॉरी पहले क्या कीजिए, px बराबर है gx गुणते qx
प्लस आर एक्स के बराबर होता है, सिंपल चीज है। अब देखिए पी एक्स क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर बराबर क्या हो जाएगा आपका जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स प्लस 2, क्यू एक्स क्या है 2x माइनस 1, आर एक्स क्या है, प्लस का 3 अब देखिए सत्यता की जांच करने का मतलब सिंपल सा यह होता है, इन वैल्यू को अगर हम सोल्व कर दे, इन वैल्यू को जो हमने लाया है यहाँ पर इसको सोल्व कर दे तो यह वाली संख्या आ जाए। अगर इन वैल्यू को सोल्व करने वाले पे यह वाली संख्या आ जा रही है तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की यहाँ पर जांच भी हो जाएगी इस प्रश्न में। देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। इसका गुणा इसमें कराते हैं, सिंपल सी बारी बारी से गुणा कराएंगे तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 2x², फिर x का गुणा इसमें कराएंगे तो -x, फिर 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का 4x होगा कि नहीं होगा, सिंपल चीज है भाई। मैंने 2 का गुणा 2x में कराया तो 2 दूना 4 और x है तो x आ जाएगा, फिर इसका इस गुणा इसमें कराएंगे -2 और नीचे यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का 3 है, इसी को सोल्व कर दीजिए आ जाएगा 2x²। अब देखिए घटेगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, क्योंकि -x में से प्लस 4x जब जाए निकालेंगे एक x माइनस एक्स का तो प्लस का 3x बचेगा, यहाँ पर -2 है प्लस 3 घटेगा तो प्लस 1 बचेगा। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, तो मैच कर रहा होगा। यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 1 आ गया, फिर यहाँ से 2x² प्लस 3x प्लस 1 आ गया, लेकिन यानी कि यह जो हमने प्रश्न किया वो सत्य है। इस तरीके से सत्यता की जांच भी की जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी चीजों को मिटाता हूँ, प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न को बताता हूँ। पहला प्रश्न सिंपली इसी की सहारा होगा, इतना ध्यान देखिए, इसी की सहायता से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इन सब चीजों को मिटाकर पहले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, विभाजन मतलब भाग देकर बताना है हमें कि px में क्या करना है, gx से भाग देना है और भागफल तथा शेषफल, यानी कि हमें बताना है क्या क्या, qx की वैल्यू बतानी है और rx की वैल्यू बतानी है। सिंपली यहाँ पर rx बराबर क्या है और यहाँ पर qx बराबर क्या है, ये भी बताना है। सिंपली इतना ध्यान रखिए। हम क्या करेंगे ना, इस संख्या से इसमें जब भाग देंगे तो सिंपली हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, वही हमसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट भी कर दिया है। अब देखिए होगा क्या कि x², एक चीज ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पर जो वैल्यू इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा, नहीं है तो उसको ऐड कर लीजिए सिंपली, तब भाग देने में आसानी होगी। सिंपली मैं इतना बता रहा हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू नहीं है उसको ऐड कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए x² है प्लस 0x -2 कर दे तो देखिए कोई दिक्कत होगा हमें। यहाँ पर देखिए x² के बाद -2 था डायरेक्टली, मैंने क्या किया कि प्लस करके 0x ऐड कर लिया। इससे क्या होगा कि जब आप ऐड करेंगे या फिर यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर देखिए x³ -3x² प्लस 5x -3 है, यहाँ पर कहीं पर छूट नहीं है क्योंकि 3 है, उसके पास 2 है, उसके पास 1 है, उसके पास अचर पद है, तो नहीं रहे तो ऐड कर लीजिए। ऐड करने से देखिए उससे मान में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हमें भाग देने में आसानी हो जाएगी। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि डायरेक्टली करने में टफ होता है। हम लोग तो कर ले जाएंगे, आप लोग को करने में प्रॉब्लम होंगी। अगर आप ऐड करके कर रहे हैं ना, एग्जामिनर एक भी नंबर आपका काटने वाला नहीं है कि आपको ये डर लग रहा होगा कि एग्जामिनर नंबर काटता है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन आप आसानी से कर ले जाओगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप लोग को स्कूल में वैसे डायरेक्टली बताया जाएगा, तो उसको देखिएगा कौन सा आपको टफ पड़ रहा है वो आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि x² प्लस 0x -2 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद इसमें भाग देंगे तो x³ -3x² प्लस 5x -3। अब देखिए हमारा कंडीशन से यह होता है कि यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पे इस संख्या से यह संख्या आपका कट जाए, खत्म हो जाए, कहने का मतलब है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली x³ को x² से भाग देते हैं तो कटेगा, देखिए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा, यानी कि यहाँ पर x ले लें हम लोग, इस संख्या से इसमें भाग देने पे x³ आ जाएगा। अब देखिए x का भाग 0x में देंगे तो माइनस नहीं प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 0x² सिंपली आएगा। मान लीजिए सपोज कर लिया हमने प्लस 0x² आ जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो -2x होगा। अब देखिए हमने इसीलिए किया क्योंकि अगर आप उस प्रोसेस से करते ना तो यहाँ पर वो वैल्यू नहीं आती, यहाँ पर यह वैल्यू आ जाती, जिससे आपको करने में थोड़ी कठिनाई होने लगती है। और स्कूल में आपको बताया जाएगा, वैसे बताया जाएगा तो आप खुद देखिएगा, ऐसे बता रहा हूँ तो आप लोग देखिएगा, दोनों को मिलाएगा कौन सा आपका टफ पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि यह माइनस ले लेंगे, क्योंकि साइन चेंज होता है, आपको पता होगा कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, जब माइनस है तो प्लस ले लेंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस।
अब देखिए क्या करेंगे, इससे या कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ पर प्लस का एक्स क्यूब है, कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस जीरो एक्स स्क्वायर है तो या माइनस 3x स्क्वायर है, यानी कि माइनस 3x स्क्वायर ही आ जाएगा क्योंकि जीरो एक्स स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हो जा रहा है प्लस 5x प्लस 2x, यानी कि प्लस 7x हो जाएगा क्योंकि हम यह साइन कंसीडर करते हैं, मैंने बताया, बार बार मैं बता रहा हूँ, -3। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर ना यह संख्या आ जाए। अगर आप -3 एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स कर दें, स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -3 आ जाएगा, यानी कि हम -3 ले लें मेरे दोस्त। तो यहाँ पर -3 से इसमें गुणा कराएंगे तो -3 एक्स स्क्वायर, 3 माइनस का ऑलरेडी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जब गुणा करेंगे तो -3 एक्स स्क्वायर, इसका गुणा फिर इसमें भी करा लीजिए, चेक कर लीजिए, देखिए क्या होता है, माइनस हो जाएगा 0x कि 0 ही होगा ना, क्योंकि 3 में गुणा 0 होगा तो भाई 0 ही होगा ना। उसके बाद से इसका इसमें कर लीजिए तो माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6 होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस इसका इससे कैंसिल, यहाँ पर 7x हो जाएगा क्योंकि 0x तो कोई मतलब ही नहीं है, और यहाँ पर देखिए -6 और -3 -9, यह आपका शेष हल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि QX बराबर हमने निकाल दिया मेरे दोस्त मेरे भाई x -3, और RX बराबर निकाल दिया क्योंकि हमसे पूछ रहा था भाई, RX बराबर निकाल दिया 7x -9, यही दोनों आंसर है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। पहले का पहला प्रश्न था, मैं इसको मिटाकर पहले का दूसरा प्रश्न बताता हूँ, वो भी अच्छा प्रश्न है, वो भी आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, उसमें भी भाग ही देना है और कुछ नहीं करना है, उसमें भाग देना है। ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख कर बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो पहले का दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है px बराबर x पे 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx बराबर जो दिया है क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले मैंने कहा ना कि देखिए x पे यहाँ पर 4 है, उसके पास 3x स्क्वायर है। देखिए x पे 3 घात की वैल्यू नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग भाग को आसान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 घात वाली वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर px इक्वल टू हो जाएगा x पे 4 सॉरी, और प्लस 0x³ हम लोग ऐड कर दिया। हमने क्या किया, भाग को आसान बनाने के लिए जो है 0x³ ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं 0x ही ऐड करेंगे, यहाँ पर जब भी 0 तो रहेगा, क्योंकि देखिए 0x³ ऐड करने से हमारे मान में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। यहाँ पर देखिए अगर 3 घात वाला दे रहा था, दो घात वाला नहीं दे रखा होता तो हम लोग 0x² ऐड कर लेते। तो वैसे ही हमने क्या किया, 0x³ ऐड कर लिया, -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर gx के मान में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं कि gx बराबर हम क्या करते हैं, x स्क्वायर, इसको हमने पहले लिख लिया, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे तो -x अब प्लस 1। हमने यहाँ सिंपली काम कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ भाग देने में कठिनाई होगी और शायद भाग नहीं जाए, समझ में आ रहा है ना, भाग नहीं भी जाएगा, इस तरीके से करने से ही भाग जाएगा। बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं यहाँ पर जो वैल्यू हमने ऐड की 0x³, बहुत सारे लोग नहीं करते, डायरेक्टली भी हो जाएगा, लेकिन कठिनाइयाँ होती है करने में, मैंने बताया बार बार आप लोग को। और देखिए स्कूल में अगर वैसे बताया जा रहा है और मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो आप दोनों को मिलाकर चेक कर लीजिए कौन सा सही है, आसान है। कहने का दोनों तो सही रहेगा, लेकिन कौन सा आसान है, और ऐड करके सोल्व करने से देखिए एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटने वाला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, सिंपली x स्क्वायर, क्योंकि हमें भाग देना है, x स्क्वायर माइनस x आपका, देखिए मैं अच्छे से इसको नोट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और भागे किसको देंगे, x पे 4 प्लस 0x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आपका होगा। अब देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी होती है कि इससे और इसमें जब यहाँ पर जो संख्या लें, गुणा करने पे यह संख्या कट जाए। तो हम उसके लिए सिंपल चीज बताए रखे हैं आप लोग को कि क्या करना है ना, x पे 4 है यहाँ पर, तो 100 पे 4 जो यहाँ पर संख्या है, जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी उस वैल्यू के यहाँ पर लिखिए, अब बट्टे कर दीजिए इस वाली संख्या से। हम x स्क्वायर से अगर इसमें भाग देंगे तो x स्क्वायर से -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर लिख लें हम लोग, x स्क्वायर से इस x स्क्वायर में गुणा कर देते तो x पे 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं मेरे दोस्त में, आएगा, डेफिनेटली आएगा। फिर इस x स्क्वायर का -x में अगर गुणा कर लें तो -0x³ आ जाएगा।
फिर इस एक्स स्क्वायर का एक में गुणा कर लें तो क्या आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जा रहा है सिंपली। अब हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि ये तो देखिए 0x³ और प्लस का 0x³ लिखे ना लिखे उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर आ जाइए, इसको छोड़ दीजिए। -3x² और -x², क्या है -3x² और -x² जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -4x² होगा कि नहीं मेरे दोस्त मेरे भाई, होगा, डेफिनेटली होगा। उसके बाद से अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो उतार लेंगे +4x + 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः ऐसी संख्या लेंगे कि इससे इसमें गुणा, जब इसमें गुणा हो उस संख्या का तो यह संख्या विभाजित होता है। तो सिंपल चीज है, हम क्या करेंगे 4x² बटे कर देंगे x²। सेम वही काम कर रहे हैं, इस संख्या से क्या कर रहे हैं, इस संख्या में पहले भाग देकर चेक कर लेना है। तो क्या x² से x² कैंसिल होगा, -4 आ जाएगा। मनी कि यहाँ पर माइनस अगर हम 4 ले लें, देखिए इसका जब इसमें गुणा कर देंगे ना तो 4 का जब गुणा x² में कराएंगे तो -4x² होगा, -4x² होगा। फिर 4 का गुणा अगर -x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल से -4 का गुणा -x में कराएंगे तो माइनस और माइनस का सबसे पहले गुणा होता है। जब यहाँ पर साइन का गुणा होगा, माइनस और माइनस का गुणा होता है, आपको मैंने 1000 बार बताया होगा कि प्लस हो जाता है। बहुत सारी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 का गुणा जब x में होगा तो 4x हो जाएगा। उसके बाद 4 का गुणा इस +1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +1 है, यानी कि -4 आएगा, -4 ही आएगा ना मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस ले लीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। अब सिंपली क्या कीजिए, आपका कैंसिल हो जा रहा है, +4x और -4x भी आपका कैंसिल हो जा रहा है। प्लस का 5 और प्लस का 4 है तो प्लस का 9, यानी कि शेषफल जो आ रहा है, शेषफल जो आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ पर RX भी नोट कर सकते हैं हम लोग, क्या RX भी नोट कर सकते हैं। RX बराबर 9 आ जा रहा है। और जो भागफल आ रहा है, यहाँ पर जो भागफल जो आ रहा है, यानी कि QX बराबर आ जा रहा है क्या आपका, यहाँ पर x² - 4। ये आपका पहले का दूसरा प्रश्न है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रह जाता है तो सिंपली मैं कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट से तो डरने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, पहले के तीसरे क्वेश्चन को नोट करता हूँ और उसको बताता हूँ। वो भी आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, ध्यान से देखें, जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त।